सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ ना हो। तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ ना हो। जिस तरह से पक्षपात के मतलब सभी जानते हैं कि हम अपने लोगों को सराहते हैं और दूसरे के लोगों को नकारते हैं। ये पक्षपात हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है कि अच्छे और बुरे, मतलब अच्छे और बुरे का मतलब ये है कि कोई सुंदर है उसको आप जगह देते हैं, और जिसको परमेश्वर ने सभी को बनाया है, मगर किसी को बहुत खूबसूरत बनाया है तो किसी को बहुत बदसूरत भी बनाया है। किस लिए? क्योंकि इस जगत में हम इस चीज़ को देखते हैं कि लोग जो है, जो काला है उसको अलग नज़र से देखते हैं, और जो बहुत गोरे हैं उसको अलग नज़र से देखते हैं। तो ऐसे हमारी जीवन में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है कि पक्षपात के साथ ना हो, क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारे सभा में आए और एक कंगाल भी मैले कुचले कपड़े पहने हुए आए, मतलब कलीसिया में हम बैठते हैं, कलीसिया में बैठते हैं तो कोई अच्छा खूबसूरत है जो अच्छे चीज़ पहन करके आते हैं, सोना चांदी पहन के आते हैं, वो धनी हैं मान लीजिए, तो हम उसको क्या देते हैं? चेयर देते हैं बैठने के लिए। और जो एक भिखारी, समझ लीजिए आप, भिखारी अगर वो भी परमेश्वर को मानता है, परमेश्वर को जानता है, वचन सुनना चाहता है, अगर वो आता है तो उसको हम चेयर नहीं देते हैं, हम उसको कहते हैं कि आप दूर में बैठो। ये पक्षपात हुआ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हर मनुष्य को अपने हाथों से रचा है, एक ही को नहीं, हर मनुष्य को। कैसे? जिस तरह से आदम और हव्वा को अपने हाथों से रचा, तो आदम और हव्वा ने जब पाप की तो उस पाप मतलब हर मनुष्य पर आया, उसी प्रकार के उसके रचना भी हर मनुष्य पर आया। जिस तरह से आदम और हव्वा को छू करके रचा परमेश्वर ने, उसी तरह से हमें भी रचा है छू करके। तो इस बात को हम समझें, क्योंकि परमेश्वर ने किसी पर पक्षपात नहीं किया। तो आइए हम इसके लिए एक वचन देखते हैं। वचन है प्रेरितों के काम 7:2। सात अध्याय 2 वचन कहता है, उसने कहा, हे भाइयों और पितरों सुनो, हमारा पिता इब्राहिम हरान में बसने से पहले जब पिसुपुतामिया में था तो तेजोमय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। किसने दर्शन दिया? तेजोमय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उससे कहा कि तू अपने देश और अपने कुटुंब से निकलकर उस देश में चला जा जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा, जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। और हमें क्या बोला है? अगर हम, यहाँ पर लिखा है कि अगर हम परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं, यीशु मसीह के मार्ग में चलते हैं और वचन के अनुसार जब चलते हैं, तो ये बात हमारे लिए भी है कि उसने कहा, हे भाइयों, मतलब परमेश्वर ने कहा कि हे मनुष्यों, मैं जो आज्ञा देता हूँ अगर तुम उसे मान लेते हो। किसे कहा? सबसे पहले आज्ञा किससे दी? आदम को। और आदम ने उस आज्ञा का उल्लंघन किया, तभी ना पाप आया। उसी प्रकार से यहाँ पर कहता है कि हमें भी कहता है कि हे भाइयों और पितरों सुनो, हमारा पिता इब्राहिम हरान में बसने से पहले जब मिसुपुतामिया में था तो तेजों में परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उससे कहा कि तू अपने देश और अपने कुटुंब से निकलकर उस देश में चला जा जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। इसी बात को यहाँ पर लिखा है कि जब हम विश्वास में आते हैं तो हमें भी कहता है कि तू अपने कुटुंब से निकलकर कहाँ जा? विश्वास में आ जा। किसके? परमेश्वर के। ताकि हम परमेश्वर के विश्वास में आते हैं तभी हम उद्धार को पाते हैं। इसीलिए तो कहा है कि तू उस देश में जा। किस देश में जाएंगे हम? उस देश में जाएंगे जहाँ परमेश्वर रहता है। कैसे? जब हम उस कुटुंब से निकल करके आते हैं, समझे ना? यहाँ पर लिखा है कि अपने कुटुंब से निकलकर, मतलब हम अपने लोगों से निकल करके
आते हैं और यीशु मसीह के मार्ग में जब चलते हैं तो उस देश में जाते हैं जहाँ पर जिसके लिए परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है और प्रतिज्ञा की है। कैसे कि क्या कहा यीशु मसीह ने, मैं तुम्हें लेने आऊँगा, और लेने आएंगे तो उसी को लेकर के जाएंगे जो उसकी मार्ग में है। तो यहाँ पर यही बात को लिखा है। फिर हम देखते हैं यहूदा 1:16 को। यहूदा ये तो असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाले और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं, और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं, और वे लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई किया करते हैं। मुंह देखी, ये तो असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाले हैं और अपने अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं। कौन? पक्षपात करने वाले। यहाँ पर लिखा है ना कि क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मैले कुचले कपड़े पहने हुए आए, और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देखकर कहो तू वहाँ अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल से कहो तू यहाँ खड़ा रह या मेरे पाँव के पास बैठ, तो कौन हुआ? ये वही हुआ। ये तो असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाले और अपने अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं, और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं, और वे लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई किया करते हैं। मतलब लाभ के लिए। अब ये बात हम समझ ले कि अगर धनी इंसान आए, हम उसको अच्छे मतलब स्थान दें। कलीसिया में हम बैठे हैं सभी लोग, अब अच्छे स्थान दें तो हमारी लाभ के लिए, मतलब हम लालच कर रहे हैं कि ये धनी हैं तो क्या करेगा, भेंट कुछ मुट्ठा भर डालेगा, यही लालच। इसीलिए हम उसे क्या किए, हमने चेयर दिए, मतलब कुर्सी दिए बैठने के लिए। और उस गरीब आदमी को जो मैले कुचले पहने हैं उसको हमने क्या किया कि वहाँ पाँव के नीचे बैठाया, ज़मीन में बैठाया। क्यों? हम जानते हैं कि ये इसके पास कुछ नहीं है तो ये दान नहीं करेगा। तो ये हमारा पक्षपात हुआ। कैसे? क्योंकि सबसे बड़ा दान तो वही देगा जो गरीब है। क्यों? क्योंकि उसने बड़ा दान ऐसे देगा, यहाँ आएगा, सुनेगा और अपना जीवन किसको सौंपेगा? यीशु मसीह को सौंपेगा। वचन सुनेगा, यीशु मसीह को सौंपेगा। यीशु मसीह को जैसे ही सौंपेगा तो जिस वक्त अगर न्याय होगा उस वक्त हमारा गवाही कौन देगा? वही गरीब आदमी देगा, धनी नहीं देगा। धनी तो सिर्फ क्या है, मुट्ठी भर दिया, वो दे दिया, उसके बाद वो भूल जाएगा। मगर हमारा गवाह कौन बनेगा? वही गरीब आदमी बनेगा, क्योंकि अपना जीवन उसने दिया। और जब तक आप अपना जीवन नहीं देंगे तब तक परमेश्वर के सामने खड़े नहीं रहेंगे। जब तक परमेश्वर के सामने हम नहीं खड़े रह सकते हैं। जिस वक्त न्याय होगा उस वक्त जो जीवन परमेश्वर को सौंपा है वो तो इस परमेश्वर के सामने खड़े होकर के बिंदास खड़ा होगा और वो दाहिने बैठेगा, और जो नहीं सौंपा है वो खड़ा होकर के दाहिने नहीं बैठेगा, फिर उसका जगह अलग हो जाएगा। तो इस बात को हम समझें कि यदि यहाँ पर लिखा है कि हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ ना हो। यीशु मसीह पर पक्षपात नहीं होना चाहिए। अब पक्षपात हम जब ऐसा करते हैं, हर एक मनुष्य जो यीशु मसीह को विश्वास करता है वो सब हम क्या हैं? एक बराबर हैं। एक बराबर हैं, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, सब हम एक बराबर हैं। यीशु मसीह में हम सभी क्या कहलाते हैं? यीशु मसीह की देह, और हर देह, हर अंग जो है हमारा प्रिय है। तो यीशु मसीह को हर मनुष्य जो उस पर विश्वास करता है वो प्रिय है, तो हम भी उसे प्रिय ही समझें। फिर आइए एक वचन और देखते हैं, मत्ती 22:16। 22:16 मत्ती। सो उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास यह कहने को भेजा कि हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता,
क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता। परमेश्वर यीशु मसीह किसी मनुष्य के मुंह देखी बात नहीं किया है। उसने सभी को एक ही सीख दिया है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, राजा हो, रंक हो, सबको उसने क्या किया है कि एक ही सीख दिया है। यहाँ पर लिखा है कि सो उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास यह कहने को भेजा कि हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है। परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है। तो यीशु मसीह हम सभी को परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है। परमेश्वर के मार्ग, क्योंकि हम जानते हैं कि जब अंत की समय जब न्याय होगा तो परमेश्वर के पास सभी जाएंगे, मगर सभी परमेश्वर के पास ठहरेंगे नहीं। सभी परमेश्वर के पास ठहरेंगे नहीं। जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, जो उसकी मार्ग पर सही सच्चाई से सीखता है और सही सच्चाई से चलता है, वही परमेश्वर के पास ठहरेगा। बाकी कहाँ जाएगा? आग में। बाकी सब कहाँ जाएंगे? आग में। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देख कर बातें नहीं करता। तू परमेश्वर की जितने भी सिखाई जो उसकी मार्ग है, आप परमेश्वर के मार्ग को सही रीति से सिखाते हैं, किसी का परवाह नहीं करते। मतलब कौन राजा है, कौन रंक है, इसकी परवाह ना करके आप सही हर एक मनुष्य को मुँह देखी न्याय नहीं करते हैं, सभी मनुष्य को एक ही चीज़ से हाँकते हैं। तो ये सब हमें भी मतलब इस जीवन में होना चाहिए, हमारा भी जीवन में होना चाहिए कि हम सभी को एक समान देखें। जितने भी भाई बहन कलीसिया में आते हैं, सब हम क्या हैं? परमेश्वर की संतान हैं। और परमेश्वर कलीसिया में क्या हैं? हम परमेश्वर की देह हैं। अब परमेश्वर की देह मतलब जैसे हमारा देह एक उंगली से लेकर के एक बाल तक के आप देखिए, जरा सा भी आप खींचे दर्द होता है कि नहीं होता है? सभी को प्रिय है कि नहीं प्रिय है? उसी प्रकार से यीशु मसीह को भी हर एक मनुष्य जो है कलीसिया में आते हैं, जो उसकी मार्ग में चलते हैं, सभी प्रिय है। और परमेश्वर को हर मनुष्य प्रिय है। इसीलिए तो इस जगत में आया उसने। यीशु मसीह इस जगत में इसीलिए आया और सभी से प्रेम किया उसने। जो उसे भाता है, जो नहीं भाता है, उससे भी प्रेम किया। इसीलिए इस जगत में उसने उद्धार के लिए अपने वचन छोड़ करके गया है कि हम सीखें और सिखाएं, सामने वाले को बचाएं। तो आइए एक वचन और देखते हैं हम, नीति वचन 24 के 23। नीति वचन 24 अध्याय 23 वचन। हाँ, नीति वचन 24 अध्याय उसका 23 वचन। बुद्धिमानों के वचन यह भी है, न्याय में पक्षपात करना किसी रीति भी अच्छा नहीं। यहाँ पर लिखा है बुद्धिमानों के वचन यह भी है, न्याय में पक्षपात करना किसी रीति भी अच्छा नहीं है। मतलब ये सत्य है कि न्याय में किसी भी प्रकार से पक्षपात करना अच्छी रीति नहीं है। परमेश्वर भी न्याय के टाइम में किसी भी प्रकार की पक्षपात नहीं करेगा, पक्षपात नहीं करेगा वो। तो हमें भी इस जगत में हम सभी को एक समान देखें। जो विश्वासी है, अविश्वासी है, अविश्वासी को भी हम वही सम्मान दें, बैठाएं और उसे सुसमाचार सुनाएं, ताकि उसका भी जीवन बचने पाए। यही तो हमें समझाया है परमेश्वर ने, इसीलिए तो हमें सिखाया है परमेश्वर ने। हमें यहाँ खड़ा होने के लिए क्यों किया, ऐसा साहस क्यों दिया? क्योंकि हम सीखें और सिखाएं, मतलब सामने वाले को जीवन बचाएं, हम सामने वाले का जीवन बचने पाए। इस बात जैसा हमारा जीवन बच गया, वैसे सामने वाला का भी जीवन बचाए, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, धनवान हो, कोई भी हो, हम एक बराबर देखें। फिर व्यवस्था विवरण 1 के 17। न्याय करते समय किसी का पक्ष न करना,
जैसे बड़े की वैसे ही छोटे मनुष्य की भी सुनना, किसी का मुंह देखकर न डरना, क्योंकि न्याय परमेश्वर का काम है, और जो मुकदमा तुम्हारे लिए कठिन हो वह मेरे पास ले आना और मैं उसे सुनूंगा। क्या कहता है? क्योंकि न्याय करते समय हम किसी का पक्ष ना करना, मतलब एक गरीब को भी सुनना चाहिए। दोनों को पहले सुन लो, उसके बाद में न्याय करो। और यहाँ पर लिखा है कि जो मुकदमा तुम्हारे लिए कठिन हो, मतलब आपको जो समझ कठिन लगता है तो किसके पास लेकर के जाएं? परमेश्वर के पास लेकर के जाएं। हम परमेश्वर से मांगें कि पिता, ये जो कठिन शब्द है मेरे समझ से बाहर है, तो हम उससे प्रार्थना करें, वो हमें सिखाएगा। यहाँ पर लिखा है कि कठिन हो वह मेरे पास ले आना और मैं उसे क्या करूँगा? सुनूंगा। परमेश्वर सुनेगा उस बात को। फिर लय व्यवस्था 19 के 15, लय व्यवस्था 19 अध्याय 15 वचन। न्याय में कुटिलता न करना, और न तो कंगाल का पक्ष करना और न बड़े मनुष्य का मुंह देखा विचार करना, उस दूसरे का न्याय धर्म से करना। दूसरे का मतलब दोनों का न्याय धर्म से करना। आप पहले सुनो, गलती किसकी है उसको सुनो, सुनने के बाद उसका न्याय करो। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मैले कुचले कपड़े पहने हुए आए, और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देखकर कहो तू वहाँ अच्छी जगह बैठ। ऐसा नहीं होना चाहिए। और तू यहाँ खड़ा रहा या मेरे पाँव के पास बैठ, ये गलत हो गया, मुंह देखी न्याय हो गया। तो हमें पक्षपात, मुंह देखी न्याय, हम ना इस पक्ष में ना उस पक्ष में, हमारा न्याय सच के सच होना चाहिए। तो ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। फिर फिलिपियों 2 के 9 को आप देखते हैं। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। किस कारण? यही कारण, क्योंकि यीशु मसीह इस जगत में आया और किसी पर पक्षपात नहीं किया, किसी पर भी पक्षपात नहीं किया, क्योंकि यीशु मसीह इस जगत में आकर के छोटे से लेके बड़ों तक सबसे प्रेम किया, सबसे प्रेम किया। हम जब बाइबल में जगह जगह जब देखते हैं, पढ़ते हैं, तो यीशु मसीह कोढ़ी को भी छुआ है, अंधों को भी छुआ है। क्या वो लोग धनी थे? नहीं, गरीब थे। बहुत से लोग, उस स्त्री को भी छुआ जिसे ठीक किया, वो क्या धनी थी? नहीं, गरीब थे। उसने किसी के भी पक्षपात लेकर के काम नहीं किया, इसीलिए तो उसने निष्कलंक, निर्दोष ठहरा, निष्पाप ठहरा। और जब क्रूस पर उसने चढ़ा तो सभी के पाप को खींचा, सभी के पाप को खींचा, और उसकी लहू शुद्धता बहने के कारण, पवित्र लहू बहने के कारण हम उद्धार पाते हैं और पाप से धुलते हैं। और इसी कारण परमेश्वर उसे जीवित किया, क्योंकि वो निर्दोष था, क्योंकि वो निर्दोष था। अभी की स्थिति में हम देखते हैं, अगर कहीं पर भी किसी प्रकार से कोई गलत भावना रख करके किसी पर केस कर देता है, अगर केस में वकील बहस करके अगर वो मनुष्य निर्दोष पाया जाता है तो उसको क्या सज़ा देते हैं? नहीं देते हैं, उसको बरी कर देते हैं। मतलब बरी करना मतलब जिंदा रखना। इसी प्रकार से परमेश्वर ने यीशु मसीह को जिंदा किया। इसी यहाँ पर इसी बात को तो लिखा है कि इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। इसी कारण, किस कारण? क्योंकि उसने इस जगत से ऐसा प्रेम किया
और प्रेम करके निर्दोष निष्कलंक रह करके पक्षपात नहीं किया, वो सभी के लिए अपना जान दिया। जो उसे माना उसके लिए भी और जो नहीं माना उसके लिए भी, वो सभी के लिए जान दिया। इसीलिए उसको परमेश्वर जो है महान किया और सर्वश्रेष्ठ नाम यीशु मसीह का है, उससे बड़ा कोई नहीं है। फिर आइए एक वचन और देखते हैं, पहला कुरिन्थी 2:8। जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। यीशु मसीह को क्रूस पर नहीं चढ़ाता। क्यों? हाकिमों ने इस जगत में आकर के वो लोग पक्षपात करने वाले हैं। हाकिम जो पहले थे, जो फरीसी थे, वो सब क्या है? पक्षपात करने वाले हैं। वो लोग मुँह देखी नहीं आया करते थे। राजा को अच्छा जगह, अच्छा सम्मान देना और छोटे गरीब को अलग सम्मान देना। वो लोग में मतलब वो लोग क्या है, दवाई भी करते थे, प्रार्थना भी करते थे, तो बड़ों लोगों के लिए करते थे, छोटे लोगों के लिए नहीं। उस समय भी एक छुआछूत की भावना थी। इसीलिए यहाँ पर लिखा है, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, इसको यीशु मसीह को, क्योंकि यदि जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते, तेजोमय क्रूस पर न चढ़ाते। तो आइए हम फिर ये क्वेश्चन 4 को पढ़ते हैं। तो क्या तुमने आपस में भेदभाव न किया और बुरे विचार से न्याय करने वाले न ठहरे? अगर ऐसा हम करते हैं तो हम भेदभाव करने वाले हो गए। फिर 5 कहते हैं कि हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं, जो उससे प्रेम रखते हैं। यहाँ पर क्या बोला है? क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो? किस राज्य के अधिकारी हो? अनंत काल की जीवन में, उस राज्य में जब परमेश्वर की राज्य आएगा, उस वक्त वो अधिकारी होगा। कौन? वही कंगाल जो अपने जीवन सौंपा है, जो अपने तन, शरीर, प्राण, आत्मा सभी परमेश्वर के मार्ग में दे दिया, परमेश्वर के लिए दे दिया। वो जो है उस राज्य का अधिकारी होगा जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है, जो उससे प्रेम रखते हैं। किससे? परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, वही अधिकारी होंगे। तो आइए हम एक वचन देखते हैं, लूका 6:20। तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। धन्य हो, क्या लिखा है? तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। तो यहाँ पर इस बात को देखें हम, यहाँ पर लिखा है कि हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी, जो कंगाल है वही विश्वास में धनी है, उसी का विश्वास क्या है? दृढ़ता है। और यहाँ पर इसी बात को लिखा है, तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। और उसका चेले कौन थे? उसके चेले पतरस को देख लीजिए आप, यूहन्ना को देख लीजिए, वो लोग क्या करते थे? मछुआरा थे। अब मछुआरा धनी राजा नहीं है, वो एक गरीब है जो मछली बेच करके अपन जीवन यापन करता था। यहाँ पर इसी बात को, यहाँ पर क्या लिखा है कि यहाँ पर लिखा है कि हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस कंगालों को नहीं चुना? वो कंगाले थे ना, गरीब थे ना, मछली बेच करके जब बिक्री हो जाता था तभी उसको खाने को मिलता था, वो कंगाल थे ना। यहाँ पर क्या लिखा है?
तब उसने अपने चेलों की ओर देख कर कहा कि धन्य हो तुम जो दीन हो, मतलब दीन एक गरीब, दीनता तुम में मतलब दीनता है, गरीबी है। तो धन्य हो तुम दीन हो मतलब मन की भी दीन हो, मतलब आप शुद्धता हो, दीनता है, आप में नम्रता है, और एक आप गरीबी भी है, आप में विश्वास है। तो इस बात को कहता है क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है, परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। प्रतिज्ञा इसी ने किया है परमेश्वर ने। तो आइए मत्ती 5:3 को देखते हैं हम। मत्ती 5:3 धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। क्या है? धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जो मन में दीन है, जिसकी मन खटास नहीं है, जिसका मन शुद्ध और पवित्र है, दीनता है, नम्रता है, तो स्वर्ग का राज्य उसी का है। उस धनवान का नहीं जिसे हम अगर चेयर देते हैं, कुर्सी में बैठाते हैं, यहाँ पर वो हमें दान में मतलब मुट्ठी भर के पैसा देता है, वो दीनता नहीं है उसका, वो दीनता नहीं है। वो उस जगह स्वर्ग में हमारा गवाह नहीं बनेगा, ना हमारे पीछे खड़ा होगा ना सामने खड़ा होगा। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। नीति वचन 8:17, नीति वचन 8:17। जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। क्या कहता है? जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। अब ये किसकी बात है? यहाँ पर लिखा है जो मुझसे प्रेम रखते हैं। किससे? उस बुद्धि से प्रेम रखते हैं। अब बुद्धि कहाँ से है? परमेश्वर के पास। क्या कहा है कि अगर बुद्धि की घटी हो तो यहोवा से मांगे, जो बिना उलाहना दिए उदारता से देता है। यहाँ पर इसी बात को लिखा है कि जो मुझसे प्रेम रखते हैं। किससे? परमेश्वर से जब प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ। कौन? बुद्धि। यहाँ पर लिखा है कि मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यत्न से मतलब तड़के उठकर खोजते हैं वो मुझे पाते हैं। सुबह उठ करके हम खोजते हैं किसको? अगर परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को ढूंढते हैं, तो हमें बुद्धि मिलती है कि दिन भर के लिए हम क्या कार्य करें, कब कैसे करें। हमारा बुद्धि उसी वक्त काम करता है। हम उसको खोजते हैं तो पाते हैं, और हमारा बुद्धि काम करता है कि दिन भर के लिए हम क्या काम करें। अब बुद्धि से काम करें। अगर हम बुद्धि से काम करते हैं, बुद्धि से काम करते हैं तो हम सफल होते हैं। अगर हम मूर्खतापूर्ण काम करते हैं तो हम सफल नहीं होते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं, वे मुझे पाते हैं। यहाँ पर यही बात को लिखा है कि हे मेरे प्रिय भाइयों, सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। किससे प्रेम रखते हैं? परमेश्वर से जब आप प्रेम रखते हैं तो आपसे वो प्रतिज्ञा की है कि मैं जिस राज्य, जब परमेश्वर के राज्य आएगा उस वक्त वो क्या करेगा? हमें अधिकारी बनाएगा। ये उसकी प्रतिज्ञा है कि जब अनंत काल की राज्य परमेश्वर के आएगा उस वक्त आप उसके सामने खड़े रहेंगे। उस राज्य में आप अधिकारी बन के रहेंगे, उस राज्य में आप विचरण करेंगे, उस राज्य में हम चलेंगे फिरेंगे, अगर हम उससे प्रेम रखते हैं तो। फिर आइए एक वचन और देखते हैं हम, पहला शमूएल 2:30।
इसलिए इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूँगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे, वे छोटे समझे जाएंगे। यहाँ पर क्या लिखा है कि यहाँ पर लिखा है कि उनसे कि जो मुझसे प्रेम रखते हैं। किससे? परमेश्वर से। यहाँ पर इसी बात को लिखा है कि यहोवा की वाणी यह है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूँगा। जो परमेश्वर से प्रेम करेगा वही उस राज्य में पहुँचेगा और परमेश्वर के प्रेम को पाएगा। जो बुद्धि की आदर करता है वही बुद्धिमान होता है। अगर बुद्धि को आप दूर फेंकते हैं तो आप बुद्धिमान नहीं हो सकते हैं। इसीलिए तो लिखा है ना, अभी हमने नीति वचन में पढ़े ना, मूर्ख की बात, मूर्ख की बात है ना भाई। जिस माता का बेटा अगर मूर्ख होता है वो उदास रहती है, वो हमेशा मतलब डरती रहती है कि कहीं ये गलत न कर बैठे। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है कि मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि यह बात मुझसे दूर हो। मतलब पहले ज़माने की बात और अभी की बात है। कहता है यहोवा की वाणी यह है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूँगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे, वे छोटे समझे जाएंगे। निर्गमन 20 के 6, निर्गमन 20 अध्याय 6 वचन। निर्गमन 20 अध्याय 6 वचन लिखा है, और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। क्या कहता है? जो मुझसे प्रेम रखते हैं, मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। मतलब दया करते रहता है परमेश्वर, है ना, दया करते रहता है। तो आइए हम एक वचन और देखते हैं, यूहन्ना 7 के 48। क्या सरदारों या फरीसियों में से किसी ने भी उस पर विश्वास किया है? नहीं किया है। यहाँ पर लिखा है सरदार। तो जो बड़े लोग होते हैं वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं। जो बड़े लोग होते हैं बुद्धि पर विश्वास नहीं करते हैं। वो लोग सिर्फ धन पर विश्वास करते हैं। वो बुद्धि के काम नहीं करते हैं, वो छल कपट करके धन को कमाते हैं। इसी बात को यहाँ पर लिखा है। लास्ट वचन देखते हैं, भजन संहिता 94 के 4। वे बकते और ढिठाई की बातें बोलते हैं, सब अनर्थकारी बड़ाई मारते हैं। कौन? जो पक्षपात करते हैं, जो धनी को आदर करते हैं, धनी व्यक्ति को, धन को आदर करते हैं, वो क्या करते हैं? वो बकते और ढिठाई की बातें बोलते हैं, सब अनर्थकारी बड़ाई मारते हैं। उसकी बड़ाई जितने भी है सब अनर्थकारी है। वो अनर्थकारी ही बड़ाई मारेंगे, क्योंकि धनी का बड़ाई अनर्थकारियों को बुद्धि का काम नहीं करता है वो लोग। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी
और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उनसे प्रेम रखते हैं। किससे प्रेम रखते हैं? यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं, उनसे ही वो प्रतिज्ञा है। क्योंकि अनंत काल की राज्य जब आएगा तो वहाँ का राजा कौन होगा? यीशु मसीह। वहाँ का राजा यीशु मसीह है। न्याय के समय में न्याय कौन करेगा? यीशु मसीह करेगा। तो अगर हम यीशु मसीह से ही प्रेम न करें तो हमारा न्याय उसके पास जाएगा? नहीं सुनेगा वो हमारा। तो इस बात को हम समझ लें कि जगत के कंगालों को, मतलब जो गरीबी है, अब गरीबी की मतलब कई एक ठो गरीबी है। एक तो धन की गरीबी, एक तो जन की गरीबी, एक तो तन की गरीबी। ये सब गरीबी जो है, जो भाई गरीब हैं, जो अपने आप को ढाल लेते हैं यीशु मसीह की तरफ, वो निश्चित ही उस जगत की अधिकारी होंगे। कौन सी जगत? अनंत काल की जगत। अब परमेश्वर जिस वक्त राजगद्दी में बैठेगा उस वक्त उसके बगल में बैठ करके आप अधिकारी बनेंगे। तो हम समझ लें कि पक्षपात के विरुद्ध चेतावनी, मतलब हम किसी भी प्रकार की पक्षपात ना करें। जब तक इस जगत में हैं तब तक क्या छोटा क्या बड़ा, हमारे लिए सभी भाई बहन एक बराबर हैं। हम विश्वासी अविश्वासी दोनों को प्रेम दें, और हमारा प्रेम बल्कि अविश्वासी पर ज़्यादा होने के कारण ये हो कि हम उसे सुसमाचार सुना करके बचा लें। परमेश्वर यही चाहता है कि आप सुसमाचार फैलाओ, पक्षपात ना करो कि वो अविश्वासी है, इसका ये मतलब नहीं है। अविश्वासी से दूर, जैसे कहा है कि अविश्वासी से क्या नाता? तो कौन सा? विश्वास में आकर जो भटकता है, जो बात को नहीं मानता है, जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता है, उससे हमें लगाव नहीं रखना है। हो सके तो एक दो बार समझाओ, क्योंकि कहा है कि अगर आप भटके हुए को बचा लेते हो तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं मानता है तो उससे बल्कि लगाव नहीं रखना है। हमें जो अविश्वासी है उस भाई बहन को सुसमाचार सुना करके अच्छे से उसकी जीवन बचा लें। ऐसा वचन पढ़े जाने से परमेश्वर सब जन आशीष दें। आमीन।